क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में ऑफर किए जाने वाले विदेशी भाषाओं की सूची से चीनी भाषा को हटा दिया गया है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का दस्तावेज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसमें विदेशी भाषाओं की सूची में चीनी भाषा शामिल नहीं है। तो क्या अब स्कूलों में चीनी भाषा का विकल्प बच्चों को नहीं ऑफर किया जाएगा? दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में 5 विदेशी भाषाओं को शामिल करने की बात थी, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज शामिल थे। लेकिन अब एनईपी 2020 के दस्तावेज में विदेशी भाषाओं की सूची में चाइनीज नहीं है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पर अपलोडेड है ये डॉक्यूमेंट, और इसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानीज के अलावा कोरियन भाषा को जोड़ दिया गया है। थाई, पुर्तगीज और रशियन, इनको भी इसके साथ जोड़ा गया है। ऐसे में एनईपी 2020 के दस्तावेज में 8 विदेशी भाषाएं हैं, ना कि 5, और इनमें चाइनीज भाषा शामिल नहीं है। तो आपको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें। हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा भी हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, इसके मायने क्या निकाले जाएं? जो ताजा जो प्रेजेंट हालात हैं बॉर्डर पर, क्या ये उसका नतीजा है? क्या जो बाकी भाषाएं 5 भाषाओं की 2019 में बात थी, अब 8, उसकी रेंज और बढ़ा दी गई, जिसमें कोरियन भाषा भी पहली बार अब शामिल की गई है। तो वो क्या रिश्तों को लेकर उनके साथ, कोरिया के साथ, उसमें थोड़ा सुधार होगा, उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल जरूर उठता है, जो सवाल आपने भी उठाया है, कि जब 2019 में जिस ड्राफ्ट पर पूरे देश में चर्चा हुई और मंत्री जी ने कहा कि 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं, उस ड्राफ्ट पे सभी सुझावों को इंकॉर्पोरेट करने के बाद जो एक रिवाइज ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2019 का, उसमें जो 5 विदेशी भाषाओं का जिक्र था, उसमें चीनी भाषा का जिक्र बहुत साफ शब्दों में किया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि जो भी फॉरेन लैंग्वेज ऑफरिंग्स हैं स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल में, उसमें बच्चों के पास एक विकल्प के तौर पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज और जापानीज, ये 5 भाषाओं का जिक्र 2019 के मसौदे में किया गया था। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो ड्राफ्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पर अपलोड किया गया अंग्रेजी में, जिसपे लिखा है एनईपी 2020, ये फाइनल ड्राफ्ट है, ऐसा बहुत साफ शब्दों में उस पर लिखा है। उसमें जो 8 भाषाओं का जिक्र है, अगर उसमें चीनी भाषा को हटाया गया है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने अब चीनी भाषा को एक विषय के तौर पर सेकेंडरी स्कूल में ऑफर करने का जो एक प्रस्ताव था एनईपी 2019 में, उसको क्या हटा दिया है? क्योंकि नई लिस्ट में चीनी भाषा नहीं है, और निश्चित तौर पर यह बहुत स्वाभाविक है कि अगर इस एनईपी 2020 को लागू किया जाता है तो पूरे देश में जो स्कूल हैं उसमें अब चीनी भाषा को एक विदेशी भाषा के विकल्प के तौर पर छात्रों के पास पढ़ने की आजादी नहीं होगी। पर यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है, जो एनईपी 2020 का ड्राफ्ट का जिसका हम चर्चा अभी कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में चीनी भाषा पढ़ाई जाती है, उसके बारे में फिलहाल अभी कोई बात एनईपी 2020 में नहीं कही गई है। जी शशांक, शुक्रिया हिमांशु इसको समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, और भाषा तो शामिल नहीं की गई है सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि अभी हिमांशु बता रहे थे, तो चीनी भाषा तो नहीं शामिल की गई है, लेकिन 8 कुल भाषाएं हैं, इनमें कोरियन भाषा को भी अब और जोड़ दिया गया है।